आपको बता दें कि अभी तक देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा क्या है। पहली बार एक दिन में 11,156 मरीज मिले। अब तक 2,87,000 केसेस हैं और अब तक देश में 1,40,979 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और देश के हालात की बात करें तो ये आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। क्या देश के हालात को देखते हुए 15 जून से फिर लगाया जा सकता है लॉकडाउन? देश में महामारी के संक्रमण के साथ झूठी खबरें भी बढ़ती जा रही हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 15 जून के बाद लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। वायरल फोटो में जी न्यूज के ब्रेकिंग न्यूज फॉर्मेट में लिखा गया है 15 जून के बाद फिर से हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने दिए संकेत, ट्रेन और हवाई सफर पे लगेगा ब्रेक। इस खबर को सच मानकर फेसबुक और ट्विटर पर कई यूजर्स ये फोटो शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये वायरल खबर फर्जी है। शेयर किए जा रहे फोटो को फर्जी और फोटोशॉप बताते हुए जी न्यूज ने कहा है कि उन्होंने अपने चैनल पर ऐसी कोई खबर नहीं दिखाई है। दोस्तों, लॉकडाउन से जुड़ी इस चर्चा पर सरकार ने किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है, इसीलिए किसी भी तरह के वायरल मैसेज की पुष्टि किए बिना उसका यकीन मत करिए। यह सब सिर्फ एक अनुमान है जो न्यूज वाले आपको बताते हैं। इसमें सरकार का किसी तरह का कोई भी रोल नहीं होता। स्कूल और कॉलेज खोलने की तारीख का हो चुका है ऐलान। स्कूलों को लेकर बच्चों, टीचर और माता पिता की बेचैनी को कम करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक पोखरियाल ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। मंत्री के अनुसार सरकार 15 अगस्त तक बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को पूरा करने और फिर घोषित करने के बाद स्कूल फिर से खोले जा सकते हैं। मंत्री जी की टिप्पणी अनलॉक 1 के बीच आई है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद स्कूलों को खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार सभी राज्यों के मंत्रियों से विचार करके उनके राज्यों में खुलने वाले स्कूल और कॉलेजों की तारीखें तय करेगी और साथ में महामारी से बचाव के लिए हर तरह के नियम अपनाए जाएंगे। 10वीं पास के लिए निकली बहुत सारी नौकरी, सैलरी 15,000 रुपए। 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर आया है। बेसिल अर्थात ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए ढेरों भर्तियां निकाली हैं। बेसिल पूर्वी दिल्ली नगर निगम के ऑफिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तकरीबन 464 पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। इन पदों पर आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफलाइन मोड पर एप्लीकेशन जमा करनी होगी। अगर आप यहाँ आवेदन करना चाहते हैं तो अंतिम तारीख 15 जून है। चयनित उम्मीदवारों को इस पद के लिए सैलरी 14,842 रुपए प्रति माह मिलेगी। आवेदन करने के लिए www.basil.com/vacancies पर जाएं। महामारी काल में 2 लाख रुपए में अपना फ्लैट खरीदने का बेहतर मौका है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राजनगर एक्सटेंशन में 1,035 फ्लैट की स्कीम लॉन्च करेगा। इसमें 3 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। 10 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी और इसकी ड्रॉ के जरिए बिक्री होगी। आवेदन के लिए www.pmaygda.upda.in पर जाना होगा। आवेदन के साथ 5,000 रुपए पंजीकरण राशि और 50 रुपए प्रोसेसिंग फीस जमा करानी होगी। चीनी बीमारी के बेकाबू होते ही मुंबई में लॉकडाउन से जुड़ा बहुत बड़ा ऐलान किया गया। देश में महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसने तबाही मचा रखी है। प्रदेश में करीबन 95,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं तो वहीं 3,500 लोगों की मौतें हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,254 नए मामले सामने आए हैं और 149 लोगों की जानें चली गई हैं। राज्य में बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लगाने की बात कह दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि अगर लोग पाबंदी का सम्मान करने में फेल हो रहे हैं तो राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग। आज रात से देश में लागू होगा ये नया नियम, बदल जाएगी आपकी जिंदगी। महामारी संकट और इसकी वजह से जारी लॉकडाउन के बीच आज से देश भर में कई नियमों में बदलाव आ गए हैं। इससे आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। इन नियमों में बदलाव की वजह से जहां एक तरफ आम जनता को राहत मिलेगी तो वहीं कुछ नियमों से लोगों को नुकसान भी होगा। दरअसल महामारी काल के दौरान कई बैंकों ने अपने बचत ब्याज दर में कटौती की है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक ने कर्ज की ब्याज दर में कटौती कर अपने लाखों ग्राहकों को राहत दी है और उन पर EMI का बोझ कुछ कम किया है।
तो वहीं दिल्ली में शराब की कीमतों पर भी बड़ा है। ने महामारी के कारण आईपीएल को स्थगित कर रखा है और इसी बीच बीसीसीआई ने शनिवार को ही आईएएनएस से इस बात की पुष्टि की है कि बोर्ड आईपीएल के 13वें सीजन की तैयारी भारत और भारत के बाहर करने के मुद्दे पर 3 और 2 में बटा हुआ है। इसी बीच एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उन्होंने बीसीसीआई के सामने आईपीएल की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के महासचिव मुशाबिर उस्मानी ने गल्फ न्यूज से कहा है, हमने कई सीरीजों के लिए आयोजन स्थल के रूप में मेजबानी की है। हमारी सुविधाएं सभी तरह के क्रिकेट की मेजबानी के लिए इसे उपयुक्त बनाती है। हम आगे आकर भारत और इंग्लैंड को अपने यहाँ खेलने का प्रस्ताव देते हैं। वहीं बिना मास्क लगाए मुंबई की सड़कों पर बाइक चलाते दिखे सलमान के छोटे भाई सोहेल। दोस्तों, जहां बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में हैं, वहीं उनके छोटे भाई सोहेल खान बांद्रा में बाइक चलाते दिखे। सोहेल की बांद्रा में स्पॉट हुई तस्वीरें सोशल साइट पर काफी वायरल हो रही है। इस दौरान सोहेल ने ना तो मास्क लगा रखा था और ना ही ग्लव्स पहन रखे थे। सोहेल खान अपनी बाइक पर नजर आए। लॉकडाउन की वजह से उनके बाल भी काफी बढ़ गए हैं। सोहेल की ये तस्वीरें सोशल साइट पर काफी वायरल हो रही है। एसबीआई के ग्राहक ध्यान दें, मोबाइल में रखा है ये ऐप तो अकाउंट हो सकता है खाली। इन दिनों लोग इंटरनेट बैंकिंग को काफी अपना रहे हैं। ऐसे में बैंक फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी के चलते देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी अपने ग्राहकों को एक ट्वीट के जरिए आगाह किया है कि उनके फोन में एक ऐप की मौजूदगी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को ऐसा ऐप अपने फोन में रखने से मना किया है जो कि वेरीफाइड ना हो। बता दें, इस तरह के मोबाइल ऐप आपके डिवाइस पर नियंत्रण रखने के साथ ही आपके कॉन्टैक्ट, पासवर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट तक पहुँच बना लेते हैं और अकाउंट खाली होते समय नहीं लगता। इसके साथ ही एसबीआई ने ग्राहकों को फ्रॉड से बचने के लिए भी कुछ टिप्स दिए हैं। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले जांच लें कि वह किस कंपनी ने बनाया है। किसी भी ऐप में डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव ना करें और अगर फोन पर कोई पासवर्ड मैसेज मिले तो उस पर क्लिक ना करें। असम के तेल के कुएं में लगी बहुत भीषण आग, 1 महीने में पूरी आग बुझाई जाएगी। असम के तिनसुकिया जिले में बाघजन में ऑयल इंडिया के तेल के कुएं में मंगलवार को आग लग गई। कुएं से पिछले 14 दिनों से गैस लीक हो रही थी। हादसे में 2 फायर फाइटर्स की मौत हो गई। ऑयल इंडिया के मुताबिक आग पर पूरी तरह काबू पाने में 4 हफ्ते लगेंगे। कंपनी के प्रवक्ता त्रिदेव हजारिका के मुताबिक आग लगने के बाद लापता हुए दोनों फायर फाइटर के शव बुधवार सुबह मिले। शवों पर जलने के निशान नहीं है। इससे लगता है कि कर्मचारी कुएं में कूदे होंगे और डूबने से उनकी मौत हो गई। असली वजह पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगी।